हे गाइस, वेलकम बैक टू द स्क्रीन सेवी। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 13th वेब सीरीज को। सीरीज आपको एक न्यू एक्सपीरियंस कराएगी, कैसे एक टीचर स्टूडेंट्स की नीच को बढ़ाने की बजाय क्वालिटी एजुकेशन पर फोकस कर रहा है और एजुकेशन को देश के सिर्फ उन बच्चों तक पहुंचाना चाहता है जिनको उसकी सच में नीड है। इसी सीरीज में 13th क्लास के एक स्टूडेंट की स्ट्रगल को भी दिखाया जाता है। 13th क्लास मतलब वो स्टूडेंट जो 12th तक जेई में सिलेक्शन नहीं ले पाए और अभी 13th में आकर अपने लास्ट अटेम्प्ट को अच्छे से देना चाहते हैं। सीरीज इंस्पायरिंग है, ये आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। स्टूडेंट्स, इस वेब सीरीज़ को बिल्कुल भी मिस मत करना। स्पेशली ये सीरीज स्टूडेंट्स और आज के एजुकेशनल सिस्टम के बारे में ही है। अभी बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टोरी एक्सप्लेन करती हूँ। स्टार्टिंग में रितेश को दिखाया जाता है। रितेश न्यू कमर्स के स्टार्टअप को लॉन्च कराने को फंड्स देने वाली कंपनी में काम करता है। रितेश के बॉस को इस पर पूरा ट्रस्ट है। अगर रितेश किसी न्यू बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने को बोल रहा है, मतलब सच में उस आइडिया में दम है। आज इनकी कंपनी में ऐसे ही 2 बॉयज अपना बिजनेस आइडिया शेयर करने आए थे। आइडिया सभी को अच्छा लगता है, बट रितेश को अब सालों से यही सेम पैटर्न में काम करते करते बोरिंग लगने लगा है। मतलब अच्छे न्यू आइडियाज को फंड देकर बिजनेस यूनिकॉर्न बनाना और फिर कुछ ईयर्स अच्छा रिटर्न आता है, पर बाद में सब सेम। सोसाइटी में कोई चेंज नहीं और बिजनेस आइडिया में भी आगे डेवलप करने को कुछ गुंजाइश नहीं बचती। बस जब तक रिटर्न मिल रहा है तब तक बिजनेस को यूनिकॉर्न बनाए रखने को इन्वेस्ट करते जाते हैं। उसके बाद कोई न्यू आइडिया और फिर सेम प्रोसेस। रितेश अपनी इस थिंकिंग से मीटिंग में सभी को शॉक कर देता है और खुद मीटिंग से आउट हो गया। बत्रा तो रितेश को इस बदतमीजी के लिए जॉब से निकालने वाला था, बट फिर रितेश के पास्ट के वर्क को देखकर नहीं निकालता। अभी रितेश अपनी फ्रस्ट्रेशन ड्रिंक करके निकाल रहा था, तभी इसका फ्रेंड आकर इसकी प्रॉब्लम पूछता है। रितेश बताया कि ये सालों से इस सेम काम को करते हुए बोर हो चुका है, अब इसे कुछ न्यू करना है जिससे सोसाइटी में चेंज आए। रितेश ऑलरेडी अपनी जॉब में टॉप पोजीशन पर आ चुका है, पर अब इसका मन भर गया है। रितेश के पास अभी कोई फ्यूचर प्लान नहीं है, तो तब तक ये इसी जॉब को करता रहेगा। अभी बत्रा ने रितेश को जयपुर जाकर एक टीचर को इनकी फर्म से फंडिंग लेने को मनाने का काम दे दिया। टीचर कई सालों से इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है और उनका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है। बहुत ट्राई करने के बाद भी टीचर फंडिंग लेने को ही रेडी नहीं है, तो अभी रितेश को जयपुर जाकर उन्हें मनाना है। रितेश अपने काम को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट है कि ये टीचर की फाइल को भी ओपन करके नहीं देखता। ये तो टीचर को आराम से कन्विंस कर लेगा। बट फिर जब रास्ते में कुछ इंपॉर्टेंट चीज चेक करने को फाइल ओपन की तो रितेश को पता चला कि मोहित त्यागी रितेश के भी टीचर रह चुके हैं, इनफैक्ट बेस्ट टीचर। रितेश इतने सालों के बाद उनसे मिलने को एक्साइटेड हो जाता है और अपने पास्ट को याद करने लगता है। सीरीज ऐसे ही 2 टाइमलाइंस में चलने वाली है। एक प्रेजेंट टाइमलाइन जहां रितेश मोहित को फंड लेने को कन्विंस करेगा और एक पास्ट में जहां रितेश इन टीचर के गाइडेंस की वजह से आज लाइफ में इतना बिग बन पाया है। पास्ट में रितेश 12th क्लास के बाद जेई के रिजल्ट का वेट कर रहा था। रितेश के दोस्तों के साथ साथ पूरे शहर को लगता था कि ये टॉप 100 रैंक लेकर आएगा, बंदा बहुत इंटेलिजेंट है। बट फिर रिजल्ट चेक किया तो पता चला कि ये फेल हो चुका है और इसके दोनों दोस्त भी फेल। पूरे साल मौज मस्ती गेम्स को अवॉइड करने के बाद सीरियसली स्टडी करने पर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो ये लोग तो अब नेवी में जाने का मन बना लेते हैं। अब इनको अगेन आईआईटी जाने को एग्जाम नहीं देना था। बट फिर रितेश के फादर बताए कि इसका सिलेक्शन बस 1 नंबर से रह गया। अगर ये पास हो गया होता तो रितेश टॉप 500 में रैंक कर रहा होता। बस थोड़ी सी अपने उस वीक सब्जेक्ट पर फोकस की नीड है। रितेश और इसके दोस्त जेई क्रैक कर सकते हैं। रितेश के फादर ही इन्हें ट्यूशन पढ़ाते थे और उन्होंने इंडिया के बेस्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ है, तो रितेश अपने फादर की ये बातें सुनकर मोटिवेट हो जाता है और लास्ट ट्राई करने को कोटा आ जाता है। बट अब तक सभी क्लासेस फुल हो चुकी थी। रितेश और इसके दोस्त मिड सेशन में आए थे। सभी को लगा कि ये तीनों स्टडी के लिए सीरियस नहीं है, अभी तक मस्ती कर रहे थे, तो इनकी इंसल्ट करनी स्टार्ट कर दी। तब रितेश को गुस्सा आ जाता है। रितेश टॉपर्स में से है और इसको केयरलेस बोला जा रहा था, तो ये तो फाइट करना स्टार्ट कर दिया। तभी मोहित सर यहाँ शांति करने को आ जाते हैं। तीनों को एक टेस्ट देने को बोल देते हैं, अगर पास हुए तो एडमिशन मिल जाएगा। तीनों टेस्ट देकर अब रूम देखने चले गए। रितेश ही अकेला बचा था जिसे रूम
नहीं मिला था। जब पीजी के ओनर को पता चला कि रितेश 13th में है, मतलब रितेश का ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला है, तो ओनर तो रूम देने से ही मना कर दिया, क्योंकि इनको डर है कि डिप्रेशन में बच्चे खुद को खत्म कर लेते हैं और फालतू का उनका ड्रामा चलता रहता है। इसलिए रितेश को रूम से निकाल कर चले गए। तब शीना इसे अपने दादा से रूम दिलाने का वादा करती है। बस बदले में इसे शीना की मॉम के मेस को ज्वाइन करना होगा। तीनों दोस्त खुशी खुशी मेस ज्वाइन करने को रेडी हो गए और रितेश को रूम मिल गया। फिर इनके टेस्ट का रिजल्ट आया। रितेश के टेस्ट ने ही बता दिया कि ये टॉपर स्टूडेंट्स में से एक है, ये कोई टाइम वेस्ट करके मिड सेशन में नहीं आया है। अभी रितेश के दोस्तों ने क्लास जाना स्टार्ट कर दिया, बट रितेश को मैथ की क्लास नहीं लेनी। ये मैथ में बहुत अच्छा है, इसको तो मैथ की क्लास के टाइम को यूटिलाइज करके अपने वीक सब्जेक्ट पर फोकस करना है। मोहित बच्चों को मैथ ही पढ़ाता है। जब इनको रितेश की जिद के बारे में पता चला कि वो इनकी क्लास ही अटेंड नहीं करेगा, तो उसको मिलने बुला लिया। अभी सीरीज प्रेजेंट में आ जाती है, जहां रितेश हैप्पीली सर को फंडिंग के लिए मनाने आ गया है। मोहित भी रितेश को इतने सालों के बाद देखकर खुश हो गए थे। ये रितेश को अपने घर डिनर के लिए ले गए। रितेश सर को अपना यहाँ आने के मोटिव के बारे में बता देता है, तो मोहित रितेश को इसकी बात कंप्लीट करने का एक चांस देते हैं। क्या पता रितेश इन्हें फंड्स के लिए कन्वेंस कर ले। तो रितेश बताना स्टार्ट किया कि अगर सर फंडिंग लेकर अपने कोचिंग सेंटर की मार्केटिंग करते हैं, तो लाखों बच्चों को इनके बारे में पता चलेगा। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, फोन, सभी जगह इन्हीं के एडवर्टाइजमेंट चल रही होगी। सर दूर दूर तक बच्चों से कनेक्ट कर पाएंगे। इनकी प्रोवाइड की हुई बेस्ट एजुकेशन सभी को मिल पाएगी। इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो सर बोलना स्टार्ट किए कि सीट्स तो लिमिटेड होती हैं। अगर लाखों बच्चों को एडमिशन दिलाए, तो उनमें से सिलेक्शन तो कुछ सिलेक्टेड बच्चे ही ले पाएंगे, क्योंकि सीट्स ही नहीं है। तो इनके कोचिंग का सक्सेस रेट 0.5% रह जाएगा, जो कि अभी 30% है। ये पेरेंट्स को फेक होप, फेक ड्रीम्स नहीं दिखाना चाहते कि सभी का सिलेक्शन हो सकता है। रितेश इनको फंडिंग देकर कोचिंग को स्केल अप कराना चाहता था, जिससे रितेश की कंपनी को भी बेनिफिट होगा और सर को भी। पर बच्चों को दी हुई फेक होप उनको भेड़ जाल में चला देगी। सर को अपना ऐसा बेनिफिट करना ही नहीं है। इनको चाहिए कि ये उन बच्चों तक पहुंच पाएं जिनको सच में सपोर्ट की नीड है, जिनका टैलेंट कुछ रीजंस की वजह से दब कर रह जाता है। अगर रितेश की कंपनी इस मिशन में फंड करने को रेडी है, तो सर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इस मिशन से रिटर्न प्रॉफिट ना के बराबर ही होगा। प्रेजेंट में सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स लाखों बच्चों को सिलेक्शन का ड्रीम दिखाकर अपना प्रॉफिट निकाल रहे हैं, पर मोहित सर को ऐसा कुछ नहीं करना। सर अगर चाहे तो ये भी फंड्स लेकर इंडिया के बेस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में से एक बन सकते हैं, पर इनको तो उस सोशल प्रॉब्लम को देखना है जिसको कोई भी नहीं देख रहा। इन्हें तो सोसाइटी में चेंज लाना है। रितेश इनको फंड्स के लिए कन्वेंस नहीं कर पाता। फिर अगेन सीरीज पास्ट में जाती है। रितेश सर से मिलने आ गया है और उनको अपनी थिंकिंग बता रहा है कि इसके पापा कितने ग्रेट ट्यूटर हैं। उन्होंने इसे मैथ बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है, इसको और सीखने की नीड नहीं है। ये तो वीक सब्जेक्ट पर फोकस करना चाहता है। तब सर ने रितेश को 5 क्वेश्चंस करने को दिए। अगर रितेश उनको कर लेता है तो इसे कभी क्लास में आने की जरूरत नहीं होगी, बट अगर नहीं कर पाया तो क्लास में आना पड़ेगा। रितेश कॉन्फिडेंटली कल तक उन 5 सवालों को करने का चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और नेक्स्ट डे भी क्लास नहीं गया। रितेश फुल नाइट ट्राई करने के बाद भी 4 क्वेश्चंस को ही कर पाया था, लास्ट क्वेश्चन को नहीं। तो एक क्वेश्चन में हेल्प लेने को सर के पास आया। सर रितेश की ईगो के बारे में बोलना स्टार्ट कर दिए कि अगर इसमें ईगो ना होती तो ये लास्ट क्वेश्चन को भी कर लेता। मोस्टली बच्चे लास्ट क्वेश्चन पर ही अटक जाते हैं। स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। अब अगर रितेश को लास्ट क्वेश्चन का आंसर जानना है तो क्लास में आना ही पड़ेगा। रितेश समझ गया कि अगर कुछ डिफरेंट करना है, बाकी टॉपर्स से अलग करना है, तो इसको 5th का आंसर चाहिए और इसे क्लास जाना ही होगा। अभी प्रेजेंट में भी रितेश को सिचुएशन सिमिलर ही लगने लगती है। सर बाकी सोसाइटी से अलग डायरेक्शन में उस हार्ड गोल को अचीव करना चाहते हैं जिसको कोई अचीव नहीं कर पाया। टीचर्स फंड पाने को बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि वे बच्चों को बेटर एजुकेशन देंगे, उनके फ्यूचर के बारे में सोचेंगे, बट फंड्स मिलने के बाद बस अपनी ग्रोथ में लग जाते हैं। मोहित सर उनसे अलग हैं। वे सच में उस हार्ड प्रॉब्लम को फेस करना चाहते हैं जिसको कोई नहीं कर रहा।
रितेश भी अपनी जॉब से पक चुका था और अब ऐसे ही किसी न्यू चैलेंज को करना चाहता था। इसलिए रितेश अपनी जॉब छोड़ देता है और वापस मोहित सर के ड्रीम को पूरा करने को, उनके विजन को ज्वाइन कर लेता है। रितेश ने इतनी अच्छी जॉब छोड़ दी थी और नो रिटर्न जैसे इस ट्रैक पर चल दिया था। इससे रितेश के फादर तो हैप्पी नहीं थे, बट रितेश को लगता है कि आज ये जो भी है मोहित सर की वजह से है, तो ये अब उनकी हेल्प करने को जो भी कर पाएगा करेगा। रितेश अभी के लिए सर के घर ही सेटल हो जाता है। रितेश का काम सर के लिए इन्वेस्टर्स को ढूंढ कर लाना होगा, क्योंकि इस चीज की रितेश को ही नॉलेज है। सर अपना विजन और अपने प्लान की इम्पोर्टेंस बता सकते हैं, पर मार्केटिंग की स्टैटिक्स तो रितेश को ही देखनी होंगी। रितेश बताता है कि सभी फर्म्स उस बिजनेस आइडिया पर ही पैसे लगाती हैं जहां से रिटर्न अच्छा मिल रहा हो। सब कुछ स्टैटिक्स पर ही डिपेंड करता है। जो भी बिजनेस ट्रेंड कर रहा होगा सभी इन्वेस्टर्स वही इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट ये लोग तो उल्टा चलने वाले हैं। इनको ट्रेंड में आना ही नहीं है, इनकी लिमिटेड एक्सेस होगी, इसलिए इनको इन्वेस्टर मिलना हार्ड है। फिर भी रितेश ने अब इन्वेस्टर्स को कॉल करना और बात करना स्टार्ट कर दिया। अभी सीरीज अगेन पास्ट में आ जाती है। यहाँ रितेश ने 5th क्वेश्चन का आंसर जानने को क्लास में जाना स्टार्ट कर दिया था, बट क्लास पर ध्यान देने की बजाय बस उसी एक क्वेश्चन को सोल्व करने का ट्राई करता रहता था। क्लास का ब्राइट स्टूडेंट अभिषेक अपने डाउट क्लियर कर रहा था, पर रितेश की ईगो इसे सुनने ही नहीं दे रही थी, तो सर ने रितेश को एज अ पनिशमेंट क्लास के बाहर खड़ा कर दिया। तब रितेश क्लास के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करके अपने टैलेंट को दिखाना स्टार्ट कर देता है, बट फिर क्लास के दूसरे ब्राइट स्टूडेंट अभिषेक ने रितेश से जल्दी और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। रितेश खुद को सबसे ज़्यादा स्मार्ट समझ रहा था, बट अभी इसको टफ कंपटीशन मिल चुका था। सर बताए कि अभिषेक डेली प्रैक्टिस कर रहा है, इसलिए रितेश से फास्ट है। अगर रितेश प्रैक्टिस नहीं करेगा तो पीछे रह जाएगा। पर रितेश ईगो में बोलता है कि भले ही अभिषेक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को फास्ट कर पा रहा हो, पर जब जेई एग्जाम में 1 आवर में ओनली 18 क्वेश्चंस डीप डिटेल्स के साथ पूछे जाएंगे, उसमें अभिषेक इसे नहीं हरा पाएगा। रितेश को अभी भी फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। फिर तीनों दोस्त शीना की मोम के मेस में खाना खाने गए। वो खाना बहुत गंदा था। शीना मेस ज्वाइन कराने को रितेश को रूम दिलाकर फंसाई थी, ताकि रितेश मेस ज्वाइन करने से मना ना कर पाए। शीना वैसे तो इंटेलिजेंट नहीं है, बट लोगों को पागल बनाने को स्मार्ट तो है। रितेश को सेट देखकर शीना इससे बात करने आई। रितेश बताया कि इसके शहर के लोग इसे जीनियस समझते हैं, और ये है भी, बट फिर भी फेल हो गया। टॉपर सभी आईआईटी में होंगे और ये 13th में थक के खा रहा है। यहाँ के टीचर्स इसके पीछे पड़े हुए हैं, और आज तो अभिषेक भी फालतू का चैलेंज देने लगा था। सभी मिलकर इसे परेशान कर रहे हैं। रितेश अपनी ईगो में देख ही नहीं पा रहा कि ये खुद अभिषेक को चैलेंज दे रहा था, ना कि अभिषेक इसको। अभी सीरीज प्रेजेंट में आ जाती है। रितेश को इन्वेस्टर्स ढूंढते ढूंढते 1 मंथ हो चुका है। ये डेली कई इन्वेस्टर्स को कॉल करता रहता है, अपने विजन को समझाने का ट्राई करता है, बट होप नहीं छोड़ता। रितेश को पता है कि इनका विजन कितना अलग है, उसको सपोर्ट करने वाले ढूंढना मुश्किल होगा, पर फिर भी 1 मंथ के बाद एक कंपनी इनको फंड देने को रेडी हो गई। रितेश ने ही उस कंपनी के सीईओ के स्टार्टअप में हेल्प की थी, तो मे बी वो ओनर अभी रितेश पर ट्रस्ट करके पे बैक करना चाहता हो। रितेश फुल कॉन्फिडेंट था कि इनकी मीटिंग बस फॉर्मेलिटी होगी, इसे फंड्स मिल जाएंगे, बट सर को फिर भी इनकी आज तक की अचीवमेंट्स और स्टैटिक्स को लर्न करना था, ताकि उस सीईओ के आगे खुद को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए। फिर जब मीटिंग हुई तो सीईओ ने सर को इनकी क्लासेस को इंगेजिंग और एंटरटेनिंग बनाने को बोल दिया। मतलब सर अपनी वायरल रील्स बनाए, कुछ फनी बोले या कुछ कंट्रोवर्शियल, ताकि बच्चे इनकी साइड अट्रैक्ट हो। पर सर को बेस्ट स्टडी प्रोवाइड करानी है, ना कि एंटरटेनमेंट के बीच में थोड़ी सी स्टडी। सर को ऐसे बच्चे ही नहीं चाहिए जो एंटरटेन होने के लिए आए, तो यहाँ बात नहीं बनी। फिर सीरीज पास्ट में गई। वहाँ रितेश को लगा था कि ये टेस्ट में अभिषेक को इजीली बीट कर देगा, क्योंकि टेस्ट में तो ब्रॉड एक्सप्लेनेशन देनी होगी। रितेश सच में टेस्ट में सबसे आगे था, बट फिर शॉकिंग न्यूज़ मिलती है, जेई ने अपना एग्जाम पैटर्न चेंज कर दिया है। अब वे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही आया करेंगे, ना कि ब्रॉड एक्सप्लेनेशन मांगने वाले क्वेश्चंस। अब स्टूडेंट्स को 5 मंथ में एक न्यू पैटर्न को अडेप्ट करना होगा। बाकी स्टूडेंट्स तो फिर भी चीयर अप थे, पर जिनका ये लास्ट अटेम्प्ट होने वाला था उनके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड था,
क्योंकि वो स्टूडेंट्स तो सालों से दूसरे पैटर्न की प्रिपरेशन करते आ रहे हैं। पुराने पैटर्न में 1 आवर में 18 क्वेश्चंस करने थे, न्यू पैटर्न में 1 आवर में 40 MCQ करने होंगे, जिसमें अभिषेक बेस्ट है। रितेश गुस्से में अपने रूम पर आ जाता है। यहाँ बाजू वाले रूम का लड़का रंजीत अपनी GF से बातें कर रहा था, क्योंकि उसके रूम में नेटवर्क नहीं है और वो अभी 11th क्लास में है, तो उसके पास JEE एग्जाम को सीरियस लेने को नेक्स्ट ईयर भी पड़ा हुआ है। रंजीत इस पेपर पैटर्न से बहुत खुश है, क्योंकि अब ये तुक्के लगाकर भी पास हो सकता है, कुछ एक्सप्लेन तो करना ही नहीं होगा। रितेश पहले ही गुस्से में था और अभी रंजीत जैसे बॉय की बातें सुनकर और गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अब बॉयज तुक्के से भी टॉपर्स की सीट खा सकते हैं। रितेश रंजीत को रूम से निकाल देता है और खुद अब स्टडी से ब्रेक लेने का सोचने लगता है। आज अगेन शीना इससे बात करने आई। शीना को अपने लिए ट्यूशन क्लासेस चाहिए थी ताकि वो 10th में पास हो पाए, और रितेश तो है ही जीनियस, तो ये शीना को ट्यूशन देने को रेडी हो गया और बदले में शीना रितेश और इसके दोस्तों को अच्छा खाना खिलाया करेगी। रितेश के दोस्त इसको समझाने का ट्राई किए कि इनको तो एक्स्ट्रा क्लासेस में जाना है, जहाँ न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग क्लास ली जाएगी, रितेश को वहां जाना चाहिए। बट रितेश तो अब ट्यूशन देने में बिजी हो गया, इसने बाकी क्लासेस भी जाना छोड़ दिया। रितेश के दोस्त सर को इस बारे में बता देते हैं। इधर शीना भी रितेश से बात करने का ट्राई की कि रितेश तो जीनियस था, तो अभी क्यों गिव अप कर रहा है। रितेश बताया कि अब इसका मन उठ चुका है, अब इसको लग रहा है कि पूरा वर्ल्ड इसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी कर रहा है, रितेश का ही सिलेक्शन रोकने को सब लगे हुए हैं। शीना इसका मजाक बनाने लगती है कि ये इस दुनिया के लिए इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि सभी इसके पीछे लग जाएं। बट रितेश तो जिद्दी है, एक बार जो मन में आ गया सो आ गया। अभी प्रेजेंट में इन्वेस्टर्स को ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया था, तब रितेश को पता चला कि सर एक कंपटीशन में पार्ट ले रहे हैं, जिसकी विनिंग प्राइस बस 20 लाख होगी। बट सर का मोटिव उस कंपटीशन में आने वाले जजेस को इम्प्रेस करने का है, ताकि उनसे फंड्स ले पाए। सर ने कंपटीशन में पार्ट लेने से पहले रितेश के साथ डिस्कस ही नहीं किया था। रितेश अभी हर्ट हो जाता है। रितेश के अकॉर्डिंग वो एक फुद्दू सा कंपटीशन है, जहां बहुत से बच्चे अपने न्यू आइडियाज़ को लेकर आते हैं। वो उन पार्टिसिपेंट्स का इनिशियल लेवल होता है, बट सर की कंपनी इनिशियल लेवल पर नहीं है। इन्हें अपनी कंपनी को मार्केट में ऐसे प्रेजेंट नहीं करना चाहिए, वरना आगे फंड्स मिलने में प्रॉब्लम होगी। रितेश सर को समझाया कि ये खुद उस कंपटीशन में अपनी कंपनी की साइड से जज बनकर जा चुका है। उस कंपटीशन से इनको फायदा कम, उल्टा इनकी इमेज को नुकसान होगा। बट सर बताए कि इन्हें हर उस जगह जाकर कोशिश करनी चाहिए जहां हेल्प मिल सकती है। बाकी लोग क्या सोचेंगे वो उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए, इन्हें तो बस कर्म करते जाना है। रितेश सर को रोकने का बहुत ट्राई किया, बट सर नहीं माने। फिर रितेश को पता चला कि इस साल उस कंपटीशन में एज अ जज इसी का फ्रेंड आने वाला है। रितेश अब तो वहां बिल्कुल भी नहीं जाने वाला था, बट सर PPT की तैयारी में लगे हुए थे, तो रितेश क्लियर नो बोलकर अपने लिए न्यू फ्लैट ढूंढना स्टार्ट कर दिया। रितेश अब सर के घर पर भी नहीं रहने वाला। रितेश ने सर की वाइफ को भी सर को रोकने में हेल्प करने को बोला, बट सर जिद्दी हैं, वे नहीं रुकने वाले। तभी रितेश के पास उस ई-सबमिट से कॉल आता है। सर उनका कॉल नहीं उठा पाए थे, तो दूसरे नंबर पर कॉल करके रितेश को बता दिया गया कि इन्हें कंपटीशन में सिलेक्ट कर लिया गया है। 2 डेज कंटिन्यू पार्टिसिपेंट्स अपना अपना आइडिया प्रेजेंट करेंगे। रितेश इन्हें अपने अकॉर्डिंग किसी एक डे का स्लॉट फिक्स कर सकता है, पर रितेश अभी लालची हो जाता है। ये तो सर से पूछे बिना कंपटीशन से इनकी कंपनी का नेम ही हटाने को बोलने लगता है। पास्ट में जब रितेश स्टडी की बजाय बाकी जगह लगा हुआ था, तब सर इसे बात करने आए थे और इसको लास्ट 5th क्वेश्चन का आंसर बताए थे, जिसको सोल्व ना कर पाने की वजह से रितेश चैलेंज हारा और क्लासेस जाना स्टार्ट किया था। एक्चुअल में सर ने वो क्वेश्चन ही जानबूझकर गलत दिया था। रितेश ईगो के चक्कर में सर की मिस्टेक ही नहीं पकड़ पाया। सर ने जाने से पहले बोला कि अगर रितेश पैटर्न चेंज होने की वजह से हर्ट है तो ये समझ सकते हैं, बट अगर रितेश अब भी ईगो में क्विट कर रहा है तो ये हेल्प नहीं कर पाएंगे। प्रेजेंट में रितेश को वही बातें याद आ जाती हैं कि ये अपनी ईगो में, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट के चक्कर में सर के एफर्ट को गवा देगा। तो लास्ट मोमेंट पर रितेश ई-सबमिट का स्लॉट बुक कर लेता है। पास्ट में भी रितेश अपनी ईगो से हार कर सर की बात मान लिया और एक्स्ट्रा क्लास में आ गया। आज सर बच्चों को 3 मिनट में एक सवाल को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करा रहे थे।
रितेश को फुल डिटेल में करना आता है, तो इसके लिए टाइम लिमिट में सॉल्व करना हार्ड था। रितेश यहाँ अभिषेक को फास्ट सॉल्व करते देख रहा था, तो इसको सेल्फ डाउट होने लगता है कि ये बाकी स्टूडेंट से कितना पीछे चला गया है। रूम पर शीना रितेश से बात करती है कि ये हमेशा अभिषेक को गाली क्यों देता रहता है, उसके पीछे क्यों पड़ा रहता है। रितेश ने मन में अभिषेक को अपना दुश्मन बना लिया था और शीना इसका मजाक बनाने को बोलने लगती है कि इसकी भी अभिषेक से बात हुई, वो अच्छा लड़का है और स्वीट है। रितेश अब शीना से उसकी तारीफ सुनकर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। रितेश को लगता है कि अभिषेक तुक्के से क्वेश्चन करता है, वो तो सोल्व भी नहीं करता, बस क्वेश्चन देखकर उनका आंसर टिक कर लेता है। पर टेस्ट में रितेश अभिषेक को हरा देगा। पर जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो उसके अकॉर्डिंग अभिषेक फर्स्ट आया था। रितेश अभी इतना गुस्सा था कि इसने अभिषेक को मारना स्टार्ट कर दिया और उसे शीना से दूर रहने को बोलने लगता है। तब सर ने इनकी फाइट को सॉल्व कराया। सर अभी भी रितेश को इसकी ईगो दिखाने का ट्राई कर रहे थे, पर रितेश कुछ समझने को रेडी ही नहीं था। फिर रूम में शीना बोली कि ये तो अभिषेक से कभी भी नहीं मिली, बस रितेश के मजे लेने को झूठ बोली थी। रितेश क्या उन सभी लड़कों को मारेगा जो शीना से बातें करेंगे? अभी इन दोनों के बीच किस होने ही वाली थी कि तभी बाजू के रूम वाला रंजीत आ जाता है। शीना रंजीत के आगे रितेश का मजाक बनाने लगती है कि ये अभिषेक से हार गया। रितेश को अभी इतना बुरा लग रहा था कि ये दोनों को रूम से निकाल देता है और खुद सीरियसली स्टडी करने लग जाता है। रितेश ने अब शीना का ट्यूशन भी बंद कर दिया था ताकि स्टडी पर फोकस करके नेक्स्ट टेस्ट में अभिषेक को हरा पाए। पर जब नेक्स्ट टेस्ट हुआ तो अभिषेक की क्वेश्चन सॉल्व करने की स्पीड देखकर ही रितेश डर गया और टेस्ट छोड़कर भाग गया। बंदा अभिषेक को हराने की फुल ट्राई कर रहा है बट नहीं कर पा रहा। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। प्रेजेंट में सर आज ई सबमिट अपने विजन की प्रेजेंटेशन के लिए जाने वाले हैं, बट बहुत ज़्यादा नर्वस हैं क्योंकि इनको अपने विजन के बारे में तो पता है बट जजेस के जो बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे उनका नहीं पता। फिर जब कंपटीशन में बाकी न्यू कमर्स को उनका बिजनेस आइडिया प्रेजेंट करते और जजेस के क्वेश्चन को टैकल करते देखा तो और ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं और फिर इनकी स्टेज पर जाने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये ई सबमिट से भाग जाते हैं। चैलेंजेस फेस करो, ईगो साइड करो, बोलना आसान होता है बट करना हार्ड। रितेश टेस्ट से भाग चुका था और सर कंपटीशन से। सर रितेश को सच बता देते हैं कि ये डर कर भाग आए क्योंकि वहाँ एक से बढ़कर एक आइडियाज लेकर बच्चे आए हुए थे। अभी रितेश इनको गुड न्यूज़ देता है। रितेश को एक कंपनी मिल गई है जो फंड्स देने को रेडी है। वर्ल्ड की कुछ टॉप फर्म्स सोशल स्टार्टअप्स को ही सपोर्ट कर रही हैं, जैसे सोशल, कल्चरल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। उनको रिटर्न में प्रॉफिट नहीं चाहिए, बस बेटर सोसाइटी चाहिए। यही तो सर का भी गोल है, बेटर एजुकेशन बस उन बच्चों तक पहुंचाना जिनको सबसे ज़्यादा नीड है। अभी 5 में रितेश टेस्ट से भागकर रूम में आया और सारा गुस्सा शीना पर निकाल देता है क्योंकि शीना आज अगेन इसका मजाक बनाती तो ये खुद ही अपना मजाक बना लिया और इनकी बिग फाइट हो गई जिसकी वजह से मेस से अच्छा खाना बंद हो गया। रंजीत रितेश को बेटर फील कराने को ड्रिंक कराने ले गया। रितेश ने आज तक ड्रिंक नहीं की थी बट आज इसको इसके दोस्त भी पीने से नहीं रोक पाए। दोस्तों ने बस सर को जाकर सच बता दिया। सर रितेश को नशे की हालत में अपने घर लाते हैं और नेक्स्ट डे समझाने का ट्राई करते हैं कि रितेश बेस्ट है। इनको रितेश जीनियस लगता है इसलिए रितेश को बचाना चाहते हैं, इसलिए स्टार्टिंग से ही रितेश के पीछे पड़े हुए हैं। रितेश तो अपनी इंटेलिजेंस प्रूव करने में लगा हुआ था बट अभी इसको रियलाइज हुआ कि सर भी इसको बेस्ट ही मानते हैं, इसलिए इतना ज़्यादा राइट डायरेक्शन में भेजने को पीछे पड़े रहते थे। सर बताए कि रितेश को टेस्ट के टाइम अभिषेक को या किसी अदर ऑब्स्टेकल्स को नहीं देखना है, इसका ध्यान अपने टेस्ट पर होना चाहिए, इसको खुद को इम्प्रूव करना है और फिर कभी तो अभिषेक से भी बेटर हो जाएगा। बट अगर बेटर नहीं हो पाता तो एक्सेप्ट करे और अभिषेक से हैंडशेक करे, अपने फियर को एक्सेप्ट करे। रितेश बाकी बातें तो फॉलो करना स्टार्ट कर देता है। रितेश सर की बाकी बातें तो फॉलो करना स्टार्ट कर देता है बट टेस्ट में अभिषेक से हारना इसको अभी भी हर्ट करता था तो रितेश हैंडशेक नहीं किया। फिर सीरीज प्रेजेंट में आ जाती है। सर उस ई सबमिट से भागने के बाद अपना कॉन्फिडेंस खो चुके थे, अपने विजन पर डाउट करने लगे थे। इनको अपना बिजनेस अभी बाकियों के कंपैरिजन में कम लगने लगा था। इनके फेस पर एंग्जाइटी आ चुकी थी, पुराना स्पार्क था ही नहीं।
तभी ई सबमिट से अगेन कॉल आ जाती है। सर बहाना देते हैं कि इनकी हेल्थ खराब हो गई थी इसलिए निकल गए थे। तो वे लोग नेक्स्ट डे अगेन सर को बुलाने लगते हैं। सर कॉल पर यस बोल दिए, बट ये तो अब दूसरी सोशल कंपनी से मीटिंग के लिए जाने वाले हैं। उधर पास्ट में रितेश ने अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हुए बार बार टेस्ट दिए और अब ये क्लास में सेकंड आ चुका था। रितेश तब भी ज्यादा खुश नहीं था क्योंकि इसको तो फर्स्ट आना है। आज शीना इसको सॉरी बोलने आ जाती है। शीना को अपनी गलती रियलाइज हो चुकी थी, ये अगेन फ्रेंडशिप करना चाहती थी। रितेश अब जाके हैप्पी हुआ और शीना को हक कर लिया। फिर ये भागते हुए अभिषेक के पास गया और उसको सॉरी बोलता है। रितेश बताया कि ये अभिषेक से जलता था। अभिषेक बहुत अच्छा है, रितेश को उसको बीट करना था इसलिए अब तक इतनी प्रॉब्लम कर रहा था, बट अब आगे अभिषेक से कम्पीट ही नहीं करना। अभिषेक रितेश की अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर लेता है। अभिषेक को तो पहले भी रितेश से कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अभी फाइनली रितेश अपनी ईगो और फियर से जीत लिया। फिर प्रेजेंट में जब सर रितेश के साथ इन्वेस्टर्स से मिलने जा रहे थे तो सैड थे। रितेश इनको ऐसे नहीं देख पाया और इनके फियर को कम कराने को इन्हें खुद उस ई सबमिट में ले आता है ताकि सर को जितनी गलती करनी है यहाँ कर लें पर अपना कॉन्फिडेंस वापस पा लें। सर रितेश का सपोर्ट पाकर हैप्पी हो जाते हैं और स्टेज पर बिंदास बोलना स्टार्ट कर दिए कि इनको बिजनेस का आइडिया नहीं है, बट इनके लिए एजुकेशन बिजनेस है ही नहीं। इन्हें पढ़ाना आता है और ये वही करना चाहते हैं। अब आगे इनको फंड्स मिले या कंपटीशन जीत पाए या नहीं ये तो नहीं दिखाया गया, बट सर ने भी अपने फियर और अपनी कमजोरी पर जीत हासिल कर ली थी। इसी के साथ इस वेब सीरीज का फर्स्ट सीजन यहीं खत्म हो जाता है। गाइस इस साल की सबसे बड़ी सेल आ चुकी है जो कि दिसंबर एंड तक चलेगी। आपको सभी प्रोडक्ट्स पर भारी छूट देखने को मिलेगी। ऐसी मनी सेविंग डील्स के बारे में हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सबसे पहले बताते रहते हैं। आप भी बाकी मेंबर्स के साथ बिग बिलियन डेज एंड ग्रेट इंडियन सेल का फायदा उठा सकते हो। ऑलरेडी 50,000 लोग हमारे चैनल से शॉपिंग करके पैसे बचा रहे हैं। वहां हम 24/7 सभी टाइप के प्रोडक्ट्स की बेस्ट डील शेयर करते रहते हैं। हमारा काम आपको सबसे पहले बिग डिस्काउंट वाले प्रोडक्ट के बारे में बताना होता है। यहाँ आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, क्लोथिंग, ग्रोसरी, एप्लियंस ऑलमोस्ट सभी चीजें डिस्काउंट प्राइस पर देखने को मिल जाएंगी। आप बस पिन कमेंट के लिंक से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके साल के सबसे बड़े सेल का मजा लीजिए। आपको चैनल ज्वाइन करने के लिए कुछ भी पे नहीं करना है, ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। वहां आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट की डिटेल जानने को हमें रीच आउट भी कर सकते हो। जैसे ही उस प्रोडक्ट पर डिस्काउंट आता है हम आपको तभी नोटिफाई कर देंगे। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट बिग डिस्काउंट प्रोडक्ट के साथ। बाय।